Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade 5th. Students, today we will solve question number 6 and 7 of exercise 5A. Before starting question number 6 and 7, we have to remember some things. Look at page number 90 and you have to remember these things. When a bigger unit is to be converted to a smaller unit, you have to multiply. जब आपको बड़ी यूनिट को स्मॉलर छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. व्हेन अ स्मॉलर यूनिट इज़ टू बी कन्वर्टेड टू ए बिगर यूनिट, यू हैव टू डिवाइड. जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको डिवाइड करना होगा. इसी के साथ पेज नंबर 91 पे भी आपको याद रखना है कि 1 किलोमीटर जो है वो इक्वल होता है 1000 मीटर के, 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के और 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के. स्टूडेंट्स, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप याद करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. जी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि है पेज नंबर 94 पे. ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट दी फॉलोइंग. ठीक है, ये कुछ ब्लैंक्स हैं जिनको आपने फिल करना है. पार्ट नंबर ए है 500 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू हाउ मैनी मिलीमीटर. यानी 500 सेंटीमीटर्स हों तो वो मिलीमीटर्स में कितने मिलीमीटर्स के इक्वल होंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर जो है वो, मिलीमीटर जो है वो छोटी यूनिट है सेंटीमीटर से. ठीक है, यानी कि आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो आपने अभी पीछे पेज नंबर आई थिंक 90 पे देखा है कि जब भी आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाएं, कन्वर्ट करना होगा आपको, तो आप करेंगे मल्टीप्लाई. ठीक है, इसलिए अब हमें आपको पता है जी 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर की इक्वल होता है. इसलिए 500 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 का एक 0 5 के आगे आप लगा देंगे. या आपने 10 और उसके 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना सीखा हुआ है. ठीक है, तो 5000 मिलीमीटर आएगा, यानी 5000 मिलीमीटर, 5000 इस ब्लैंक में आएगा जो कि आप खुद लिखेंगे. ठीक है, पार्ट नंबर बी देखें. 40 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू हाउ मैनी मीटर. सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, मीटर बड़ी यूनिट है. अब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू डिवाइड एंड यू नो 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो आपने 40 को 100 पे डिवाइड कर देना है. तो स्टूडेंट्स, आपने 10 और 10 की पावर्स से जो है वो डिवाइड करना सीखा हुआ है. अब ये 100 है ना, 100 पे डिवाइड किया है तो 100 में कितने डिजिट्स हैं? 2 ज़ीरोज़, कितने ज़ीरोज़ हैं, सॉरी 2 ज़ीरोज़ हैं. तो इसका डेसिमल पॉइंट जो है 40 का कहीं नहीं है, तो बिल्कुल इसके आगे यहाँ पर है, 0 के आगे. तो फिर 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं, इसलिए ये पॉइंट 2 डिजिट्स लेफ़्ट पे मूव कर जाएगा, बैक में चला जाएगा. ठीक है, 1 2, तो यहाँ पर 0.40 आ जाएगा. तो पॉइंट के पीछे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देते हैं, तो 0.40 लिखें. 0 आपको पता है ना, डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल वैल्यूज़ में 0 एट द एंड नेवर काउंटेड. ठीक है, इसलिए 0.4 मीटर लिखेंगे. इसी तरह पार्ट सी जो है 750 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर. अब मिलीमीटर को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी छोटी यूनिट को आपने कन्वर्ट करना है बड़ी यूनिट में. तो आपको पता है छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? डिवाइड. तो 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर, इसलिए 750 को आप 10 पे डिवाइड करेंगे. यहाँ मैंने लिखा 750 डिवाइडेड बाय 10. अब आपको पता है जब हम 10 पे डिवाइड करते हैं तो वैसे तो पॉइंट को मूव कराते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा काम इजी हो रहा है. ये देखें, ये वाला एक 0 जो है इस 0 से कैंसिल हो रहा है, तो 75 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ रहा है. स्टूडेंट्स, इस तरह से भी आप देख सकते हैं. देखें, सेम इसी तरह 40/100 में भी आप एक 0 इससे कैंसिल करके 4/10 को आप 0.4 लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी. ठीक है, तो अगर आप दूसरे कॉन्सेप्ट से देखें कि इसका पॉइंट यहाँ एंड पे है तो एक पीछे डिजिट चला जाएगा 0 से पीछे, तो 75.0 लिखें या 75, बात एक ही है. ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह पार्ट नंबर डी है 900 मीटर इज़ इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर. अब मीटर से किलोमीटर बड़ा है. ठीक है, यानी छोटी यूनिट से हम बड़ी में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. एंड 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर, इसलिए 900 को आप 1000 पे डिवाइड करेंगे. 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे. 9/10 को आप क्या लिख सकते हैं? 0.9 किलोमीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे. एड और सब्ट्रैक्ट एज इंडिकेटेड. पार्ट नंबर ए है, कह रहे हैं एड या सब्ट्रैक्ट करें जो भी हमें यहाँ पर गिवन है. 4.25 किलोमीटर माइनस 2.78 किलोमीटर. अब इसको आपने सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा वो यहाँ किलोमीटर में लिखना है, और फिर किलोमीटर को आपने कन्वर्ट करना है मीटर में. ठीक है स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स देखें आप किस तरह से हम पार्ट ए को सॉल्व करेंगे. 4.25 किलोमीटर माइनस 2.78 किलोमीटर, इनको हमने माइनस कर लिया, 1.47 किलोमीटर आंसर आ गया. अब किलोमीटर के अलावा हम इन्होंने पूछा है कि मीटर में ये जो है
जो है ये 1.47 किलोमीटर, यहाँ पर आएगा 1.47 किलोमीटर, जो कि आप ख़ुद लिख लें तो वो कितने मीटर्स की इक्वल होगा। तो जब मीटर्स में हम कन्वर्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हम क्या करेंगे जी, मीटर, अब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, ठीक है, बड़ी को छोटी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। एंड यू नो 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख लें इज़ 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर, ये लिख लें, ठीक है। तो अब देखें आप क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और स्टूडेंट्स 1.47 पॉइंट रिमूव करने के लिए आप इसको 100 पे डिवाइड कर लेंगे, पॉइंट के नीचे 1 और 2 डिजिट्स हैं, 2 ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। अब ये 100 के 2 ज़ीरोज़ जो हैं ये यहाँ इन 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल हो जाएंगे और 147 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, तो 10 का एक ज़ीरो का इंक्रीमेंट आप कर लेंगे तो 1470 मीटर में आंसर आ जाएगा। ये आप बुक में आप लिख लें, ठीक है। पार्ट बी है इसका, 65 मीटर माइनस 47 मीटर माइनस कर लेंगे, 18 मीटर आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है जी, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है। बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 के 2 ज़ीरोज़ का 18 के आगे इंक्रीमेंट कर दिया, 1800 सेंटीमीटर। पार्ट नंबर सी देखें, 250 मीटर प्लस 350 मीटर 8 कर लें, 600 मीटर आ गया। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एंड एज़ यू नो दैट 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, आप यहाँ पर लिख भी लें, ठीक है। 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 600 को उसी तरह लिखें और 100 के 2 ज़ीरोज़ का इंक्रीमेंट कर लें, 60,000 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह पार्ट नंबर डी देखें जी स्टूडेंट्स, 425 मिलीमीटर माइनस 198 मिलीमीटर। तो पहले आप इसमें से 198 को सब्ट्रैक्ट कर लें, जो आंसर आएगा उसको 250 में हम ऐड कर लेंगे, जो मैंने यहाँ पर किया है। 477 मिलीमीटर में आंसर आ गया। अब उन्होंने हमें कहा है सेंटीमीटर में ये कितने 477 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर की इक्वल होगा, इसलिए हम मिलीमीटर छोटी यूनिट है और सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है, ठीक है स्टूडेंट। आपने याद रखना है सबसे छोटी यूनिट मिलीमीटर है, उससे बड़ी सेंटीमीटर, उससे बड़ी मीटर और उससे बड़ी किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसलिए अब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10 पे डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई करें 1/10 से या डिवाइडेड बाय 10 कर लें, बात एक ही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 0 के ऊपर एक 7 आ जाएगा और 1 के ऊपर पॉइंट, तो इसलिए आपने लिखा 47.7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सेंटीमीटर में आंसर आ गया। इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर ई सॉल्व कर लेंगे। ये आप देखें, पहले हम 145 में से 97 मीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा 48, उसमें 687 को ऐड कर लेंगे, मीटर में आंसर आएगा आ गया। अब हमें किलोमीटर में बताना है, ठीक है। तो किलोमीटर में जाने के लिए जो है, मीटर छोटा है किलोमीटर बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। एंड एज यू नो दैट 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर, दैट्स वाई वी विल डिवाइड हेयर बाय 1000, इसलिए हम 1000 पे इसको डिवाइड करेंगे। और आप देख लें, इस ज़ीरो के लिए 5, दूसरे ज़ीरो के लिए 3, तीसरे ज़ीरो के लिए 7 और 1 के ऊपर पॉइंट, 0.735 किलोमीटर विल बी आवर आंसर। इसी तरह पार्ट नंबर एफ़ आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, और पार्ट नंबर एफ़ सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स पार्ट नंबर जी और एच जो है वो आपके होमवर्क होंगे। स्टूडेंट्स आई थिंक ये आपको क्लियर है, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।